नमस्कार साथियों। साहित्यिक बातचीत में आज बात करते हैं उर्दू के जाने माने शायर बहादुर शाह जफर पे। जनश्रुतियों के अनुसार जब मेजर हेडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने दो बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो मेजर हेडसन ने कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 28 सितंबर 1837 में जब बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह बने, उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। बादशाह बनते ही उन्होंने जो चंद आदेश दिए, उनमें से एक था गौ हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश से पता चलता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के कितने बड़े पक्षधर थे। हालांकि यह आदेश कोई नया आदेश नहीं था। अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने की जफर को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और परपोत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। उनकी कब्र पर लिखा गया, यहाँ वह शख्स दफन है जिसने कभी हिंदुस्तान पर राज किया था। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक मुगल बादशाह ही नहीं, बल्कि उर्दू के मशहूर शायर भी थे। माना जाता है कि उनकी बहुत सारी रचनाएं अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय मची उथल पुथल के दौरान खो गईं या नष्ट हो गईं। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जफर के समय जहां मुगल कालीन सत्ता चरमरा रही थी, वहीं उर्दू साहित्य, खासकर उर्दू शायरी अपनी बुलंदियों पर थी। उन्होंने गालिब, दाग, मोमिन और जौक जैसे उर्दू के बड़े शायरों को तमाम तरह से प्रोत्साहन दिया। जफर की मौत के बाद उनकी शायरी कुलियात-ए-जफर के नाम से संकलित की गई। जब वे रंगून की जेल में थे, तो वहाँ भी उनकी शायरी चलती रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। बुलबुल को बागवां से ना सयाद से गिला, बुलबुल को बागवां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए तो इंतज़ार में। बहादुर शाह जफर भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण लेकिन दर्दनाक पात्र हैं। वे एक ऐसे बादशाह थे जो शक्तिहीन थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका शासन लाल किले तक ही सीमित था, लेकिन उनकी शायरी ने उन्हें अमर बना दिया। बादशाह जफर ने जब रंगून में कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली, तो शायद उनके मन में उनकी गज़ल का यह शेर ज़रूर रहा होगा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। शुक्रिया।